नमस्कार मेरे साथियों, आइए कुछ ट्रिक दे रहे हैं। ट्रिक और विशेष मेरा फोकस रहता है जो हम क्वेश्चन आपके सामने रूबरू करें। वो मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, किसी भी प्रकार के कंपटीशन हो, यदि उसमें आप अपीयर हो तो मैथमेटिक्स में कम से कम धोखा नहीं खाइए और उत्साह के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप सवालों का जवाब दे सके। यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो कुछ आप चलिए कुछ ट्रिक बताते हैं, उसके बाद कुछ बताएंगे, ठीक है। देखिए इधर क्वेश्चन क्या है। जैसे आपको पूछ देगा क्वेश्चन, क्या ध्यान दीजिए इस पर, 7 के पावर 8 और -5 के पावर 8, इस पर फोकस कीजिए। यह किस संख्या से विभाजित है? यह किस संख्या से, क्या संख्या से विभाजित है? विभाजित है। फोकस कीजिए इस पर। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे निपटिएगा कंपटीशन में, कैसे आप निपटिएगा? है ना जी? जो बताते हैं बहुत ही यूनिक चीज बताते हैं। किताब खोजते रह जाइएगा, बाप के ससुराल चले जाइएगा, नसीब नहीं होगा। खोजिए जाकर के किताब। बहुत ऐसा चीज बताएंगे जो आउट ऑफ बुक रहेगा, किसी को मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाएगा। मैं इस तरह के आपको दिमाग बना देना चाहता हूं, ठीक है जी। देखिए 7 के पावर 8 -5 के पावर 8 किस संख्या से विभाजित है? ब्लाइंडली आपसे पूछ देगा, मुंह बांध दीजिएगा। देखिए इस टाइप के सवाल रहेगा, ध्यान दीजिए। आधार जो है ये तो आधार असमान है। आधार क्या है? असमान है, अनइक्वल है। और इसका पावर जो है, पावर वो समान है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो धरले से दिमाग में रखिए, a² -b² पर चले जाइए। तो ये क्या पढ़े? a + b इंटू a - b, यही ना पढ़े? a मान लिया जाए 7, b मान लिया जाए 5। सेट कर लीजिए, सेट कर लीजिए। इस टाइप करेगा तो आप पूछता ही है, ऐसा घुमा देगा, दिमाग से बाहर कर देगा। तो देखिए क्या कीजिएगा, 7 + 5, 7 - 5 कितना हो गया? ये 12 इंटू 2 = 24। कितना होगा? यह 24 से विभाजित होगा। आया समझ में? किससे विभाजित होगा? 24 से, 24। समझ रहे बात को? किससे विभाजित होगा? 24 से होगा। इस टाइप का क्वेश्चन दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, 2 बार 3 बार नजर से देख लीजिए। अब आपको क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा? रहेगा क्वेश्चन 11 के पावर 9 घटे 9 के पावर 9, या यहां दे देगा आपको 12, यहां दे देगा 12, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, बस ध्यान दीजिए, ये समान है, ये समान है, ये असमान है। तो क्या कीजिएगा, a बराबर कितना मान लीजिएगा 11, b बराबर 9 सेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a² - b² = a + b इंटू a - b, है ना? बस 11 + 9 इंटू 11 - 9 कितना हो गया? ये 20 और इंटू कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 40।
सेट हो गया। समझ रहे बात को? तो यह किस संख्या से विभाजित होगा? 40 से, 40 से विभाजित होगा। अब दिमाग में बैठ गया, अब तो नहीं भूलिएगा। चलिए अब अगला बताएंगे फिर। सब एक ही बार में मत सीखिए, और एक बता देते हैं क्या, एक और बता देते हैं ट्रिक। यहाँ तो माइनस दिया है, प्लस वाला तो कैसे तन दिमाग लगाइएगा। हाँ, अब देखिए अब क्वेश्चन कैसा रहेगा। अब क्वेश्चन रहेगा क्या, 7 के पावर 5 अब प्लस मान लिया जाए 3, क्या मान ले 3, क्या 3 के पावर 5। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ तो प्लस है ना, ये ब्रेन लगाना है। आप जो पढ़े वो समधन पढ़े और विषम धन पढ़िए। समझ रहे हैं? समधन, सम संख्या होना चाहिए लेकिन क्या धनात्मक होना चाहिए। विषम धन मतलब विषम संख्या होना चाहिए लेकिन क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9 11। तो सम धन वाला घात वाला पढ़े पावर वाला, और विषम धन वाला पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा। ऐसा नहीं होता है केवल a बराबर 7 b बराबर 3 तो a प्लस b से भाग लग जाएगा। तो a प्लस b कौन होगा भाई, तो यह देख लीजिए सामने ये है, तो कितना हो जाएगा 7 + 3 तो कितना हो गया 10। मार दीजिए 10 से विभाजित है, ये 10 से हर हाल में विभाजित होगा। हाँ, और मान लिया जाए, चलिए यहां दे दिया 9 के पावर 5 आप प्लस कितना दे दे 7 के पावर 5। तो क्या कीजिएगा, केवल बस दिमाग में a प्लस b है, तो 9 + 7 कितना हो जाएगा 16। ये 16 से पूर्णतः विभाजित है। करके देखिए ना, ठीक है, कोई टेंशन है ना, यह है टेंशन। इस टाइप से बनाइएगा, ठीक है। अब थोड़ा भिन्न के बारे में हम बताना चाहते हैं। क्या, किसके बारे में, भिन्न के बारे में थोड़ा परिचय करा दे। देखिए इसको मिटा दे। अब देखिए भिन्न, इस पर फोकस कीजिए। भिन्न संबंधी प्रश्न, फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक ना, इस पर ध्यान दीजिए। पहले फ्रैक्शन, भिन्न, क्या फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है भाई, इसको हिंदी में भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। वाह 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 वाह, फ्रैक्शन। चलिए a बाई b, बाई, यहाँ बाई के मतलब क्या, यहाँ बाई के मतलब बट्टा, बाई माने बट्टा ना। तब पुराने जमाने में हम क्या कहते थे, बट्टा के जोड़, बट्टा के घटाव, बट्टा के गुना, बट्टा के भाग, बट्टा के लघुत्तम, बट्टा के महत्तम, LCM HCF ना करते थे। है, ये पुराने जमाने की बात है। ये पुराने जमाना में हम सब माई बोलते थे, माताजी बोलते थे, पिताजी अखनी क्या बोलते हैं, पप्पा जी। इसे और ना कई जनरेशन सब है, सब डैडी अम्मी बोलता है ना जी। इसी तरह डेवलपमेंट होते गया, नामकरण अपग्रेड होते गया इसका। समझ रहे बात को, क्या समझे बात को, सब वही है ना, वही बात है। आपसे पूछ देगा कि मम्मी पापा, तो पापा को पापा कहेंगे, हैं, पापा बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, इस तरह से बोलते हैं ना जी ना। ऐसी को घुमा कर पूछ दीजिएगा हमारे पापा के पत्नी कौन हुआ, हमारे पापा के पत्नी है, हमारे पापा के पत्नी है, हमारे बाबू के जनानी कहाँ छो, तो लाठी लेकर दौड़ेगा। हैं, और किसी को मम्मी पापा बोल देते हैं। सबका अलग अलग सबका स्थान है,
कब क्या बोलना है, कब किसको क्या बोलना है, समझना है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं आपको भिन्न संख्या बोला जाएगा, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग, कहीं कहीं परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय संख्या का गुना, परिमेय संख्या के भाग। तो इससे आपको घबराना नहीं है, केवल भाषा को समझना बहुत जरूरी है। मेरे कहने का मतलब यही था। तो यहाँ क्या है बुआ, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है, जो संख्या a बाई b के रूप में हो ना, जो संख्या न पढ़े परिमेय संख्या, जो संख्या भिन्न अथवा बट्टा के रूप में हो, जो संख्या भिन्न अथवा बट्टा के रूप में हो, जो संख्या p बाई q के रूप में हो, जो संख्या p बाई q के रूप में हो, p बाई q के रूप में हो, बट लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं हो। समझ रहे बात को। तो a बाई बी, a के मतलब 1 2 3 4 5 6, b के मतलब 1 3 5 7 9 11 12 15 जो भी है मन उतना। तो a बाई बी, a बाई के मतलब बट्टा, a बट्टे b भी बोल सकते हैं, a बट्टे b भी बोल सकते हैं, a बाई बी बोल है क्या, a बट्टे b बट्टा इसको कहा जाता है। कहीं कहीं इसको देखता है ये जीरो लाइन ना बोला जाता है ना। तो देख समझिए बात को, बहुत गहराई में ले जा रहे हैं। a बाई बी, a को नॉमिनेटर बोलते हैं। इसमें a जो देख रहे हैं a बाई बी, तो a को नॉमिनेटर समझ रहे हैं, b को डिनोमिनेटर ठीक है बुआ। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर इक्वल टू रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे बात को। तो इस टाइप से a बाई बी, नॉमिनेटर हिंदी में क्या बोलेंगे, अंश, अंश बटे हर, अंश बटे हर। अंश माने कंधा भी पढ़े है, अंश माने भाग भी पढ़े है, अंश माने हिस्सा भी पढ़े है। समझ रहे हैं। और हर के मतलब यह हुआ कि अंश जो आपको मिला है, जो भी चीज, उसको इतना भागों में बांटना है। 4 है और बटे 5 है, तो 4 आपका अंश हुआ। ये डिनोमिनेटर जिसको हर बोला जाता है, ये न जे बला हर, ये हर नहीं है। समझ रहे हैं ना। ये इसका मतलब हुआ भाजक, भाजक मतलब बांटने वाला। क्या करने वाला, बांटने वाला। इसी को बोलते हैं विभाजक, विभाजक है, इसको बांटने वाला, डिवाइडर ना। ये क्या करता है, बांटता है, डिस्ट्रीब्यूटर, डिवाइडर ना। ये क्या करता है, भाजक है, विभाजक है। तो इस तरह से इसको नया हम अपना नाम दे दिए डिनोमिनेटर। जो डेवलप हुआ, अपना नाम बदलते गया कुछ से कुछ। समझ रहे बात को। हम बहुत गहराई में जा रहे हैं, हम डूबेंगे तो डूबते चले जाएंगे, इसीलिए हम डूबना नहीं चाहते। चलिए भागो, नहीं पढ़ाएंगे, अब कल पढ़ाएंगे है?